हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। अगर किसी पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए तो हम कौन कौन सी मेडिसिन का यूज करते हैं और आखिरकार यूटीआई इन्फेक्शन होता क्यों है और यूटीआई इन्फेक्शन होता क्या है। आज इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में। तो आप इमेज में देखिए, यहाँ पर जो आपकी किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम करती है और जो किडनी से जो भी फिल्ट्रेशन फ्लूइड आया हुआ है उसको ब्लैडर तक पहुंचाने का काम यूरेटर का होता है। और ब्लैडर क्या क्या करता है, हमारी यूरिन को होल्ड करने का काम करता है और यूरेथ्रा से यानी यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है क्या, यूरिन। अब बात आती है कि यूटीआई होता क्यों है, क्योंकि अब जब ब्लैडर से यूरिन का पास आउट अच्छे से नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में ब्लैडर में कुछ फ्लूइड यानी कि यूरिन रह जाता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और इसी कंडीशन के कारण यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए दोबारा से समझिए, जो हमारी किडनी होती हैं, जो किडनी होती हैं, ये किडनी क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन का काम करती हैं और जो किडनी से जो भी फिल्ट्रेशन फ्लूइड है वो यूरेटर के द्वारा कहाँ जाता है, ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर से जो यूरिन है यानी कि जो फ्लूइड है वो यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट हो जाता है यानी कि बाहर हो जाता है। तो जब यूटीआई कब होता है, जब ब्लैडर में यूरिन रह जाता है यानी कि फ्लूइड रह जाता है, जब ब्लैडर में अच्छे से पास नहीं हो पाता है यूरिन तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हमें यूटीआई हो जाता है। तो यही प्रोसेसिंग थी यूटीआई की, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं। इस प्रकार से ये यूरिन यहाँ तक ब्लैडर में आके और यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि यूटीआई इन्फेक्शन के शुरुआती सिम्टम्स क्या है। जैसे बर्निंग सेंसेशन यानी कि पेशाब में जलन होगी, पेन सेंसेशन यानी कि जलन के साथ में दर्द भी होगा, बैड स्मेल यानी कि यूरिन में स्मेल भी आ सकती है और ब्लड इन यूरिन यानी कि यूरिन के साथ में ब्लड भी आ सकता है, क्लाउडी यूरिन यानी कि यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा यानी कि जो पहले यूरिन आ रहा था उससे अलग कलर का जो यूरिन अगर आपके आए तो आप समझ जाना कि आपके यूटीआई हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके कोजेज के बारे में कि किन कारणों की वजह से हमें यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे फंगल इन्फेक्शन, अगर कोई फंगस का बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है तो भी हमें क्या हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। इसके बाद में इम्प्रॉपर हाइजन, साफ सफाई ना करने यानी कि अगर आप साफ सफाई से नहीं रह रहे हो तो इस कंडीशन से भी क्या हो सकता है, आपको यूटीआई हो सकता है। हैव डायबिटीज यानी कि अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो भी आपको क्या हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लैडर नॉट एम्प्टी यानी कि मैंने बताया था पहले, अगर आपका ब्लैडर अच्छे से खाली नहीं हो रहा है यानी कि आप यूरिन अच्छे से पास आउट नहीं कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में भी आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए तो क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अधिकतर जो चलता है वो एंटीबायोटिक्स चलती हैं। तो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एंटीबायोटिक चलाई जा सकती हैं, वो डॉक्टर के द्वारा चलाई जाती हैं। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि डॉक्टर की बिना सलाह कोई भी मेडिसिन का यूज ना करें। तो हम बात करने वाले हैं कि कैप्सूल अमोक्सिलिन, ये कैप्सूल में आता है और 500 mg का आता है। इसको भी यूटीआई इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक के तौर पर यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है नॉरफ्लॉक 400, इसको भी यूटीआई इन्फेक्शन में यूज किया जाता है और ये सबसे बेस्ट टैबलेट होती है यूटीआई के लिए और इसको अधिकतर यूज भी किया जाता है। लगभग इसी को अधिक यूज किया जाता है और इस टैबलेट को, इसकी जो डोज है वो क्या है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाने के बाद में बीडी आप दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg,
डॉक्सीसाइक्लिन भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी यूटीआई में दिया जाता है और ये भी काफ़ी यूज की जाती है, इसको भी काफ़ी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है निट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg। इस टैबलेट को यूटीआई इन्फेक्शन में सबसे बेस्ट टैबलेट माना गया और इसको काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मददगार भी होती है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उस कंडीशन में यूज की जाती है। जब किसी पेशेंट को अधिक इन्फेक्शन हो जाता है यानी कि यूटीआई हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में निट्रोफ्यूरेंटोइन 100 mg का यूज किया जाता है और इसकी जो डोज है वो क्या है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाने के बाद में आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे सिरप के बारे में। सिरप सिस्टोन ये एक आयुर्वेदिक सिरप है और इसको भी आप यूटीआई इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं और इसको बहुत अधिक यूज किया जाता है और ये जो आयुर्वेदिक है और हिमालय की आती है और इसको काफ़ी डॉक्टर यूज भी करते हैं। तो इस टैबलेट की जो डोज है इस सिरप की जो डोज है वो है 5 ml सुबह शाम खाने के बाद में, यानी कि बीडी आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सिरप है नीरी। नीरी सिरप भी बहुत अधिक यूज की जाती है और ये एक आयुर्वेदिक सिरप है। इसमें कई प्रकार के नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं और इस सिरप का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस सिरप का क्या है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और इसकी जो डोज है वो है 10 ml BD, यानी कि 10 ml आप खाने के बाद में सुबह शाम दे सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच माय ऑल फ्रेंड्स।